जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का इंपॉर्टेंट जीके जीएस 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन लिया हूं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर भारत और एशिया के नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे और इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और सीवी रमन को 1930 में मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। और आचार्य विनोबा भावे को मैक्सेस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय थे। और भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और राम मंदिर उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में स्थित है। संगीत का जनक कहा जाता है? तो संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद हैं। जी.डी. बिरला पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बुरलंग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ये जितना मैंने ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, किसी ना किसी एग्जाम में सब पूछे गए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसकी मुद्रा रैंड है। इसका मुद्रा बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। बीजिंग चीन की राजधानी है। कांग्रेस पार्टी का विभाजन किस सत्र में हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी का विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1907 में हुआ था। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक परम दीरदेव था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने किया था। चंदेल वंश की स्थापना। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने किया था। और सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने किया था। सोलंकी वंश की स्थापना, चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया था? तो 4 नवंबर 2008 को किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 4 नवंबर 2008 को किया गया था। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध डैश होता है? तो एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। मोहन यादव हैं। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। बिहार की राजधानी पटना है। असम की राजधानी दिसपुर है। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। असम का शोक कहा जाता है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न अजात शत्रु की उपाधि किसने दी थी? तो यह उपाधि महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या प्रथम गृह मंत्री थे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डैश घुलनशील होता है? तो कांच घुलनशील होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। ग्रैंड मास्टर किस खेल से संबंधित है? तो ग्रैंड मास्टर का संबंध शतरंज से है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शतरंज। 2011 जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य के उत्तर प्रदेश के बाद जनसंख्या वाला दूसरा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार अंग्रेजी साहित्य के लिए कब दिया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए 2018 में दिया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये भी क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा अफ्रीका में स्थित है। और थार मरुस्थल भारत में स्थित है। मुगल किसके वंशज थे? तो मुगल चंगेज खान के वंशज थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। बाबर ने किया था। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में सप्तक संगीत महोत्सव मनाया जाता है? तो सप्तक संगीत महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसे स्पोर्ट सिटी कहा जाता है। स्पोर्ट सिटी कहा जाता है। भोपाल यह मध्य प्रदेश की राजधानी है। और भारत का दिल दिल्ली को कहा जाता है। टॉलीवुड शहर कोलकाता को कहा जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है? तो राम मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा ने बनाया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और नई संसद भवन का डिजाइन विमल पटेल ने बनाया है। इसे भी आप याद रखिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। तो 250 की गई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक डैश के द्वारा होता है? तो लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण है मानव रक्त का लाल रंग होता है। और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 2028 में ओलंपिक खेल कहाँ खेला जाएगा? तो 2028 में लॉस एंजिल्स यूएसए में खेला जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। और 2024 में पेरिस फ्रांस में खेला जाएगा। 2024 में खेला जाएगा। और 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस मृदु पेय में भरी जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। ऑप्शन सी डी सही हो जाएगा। ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा संस्कृत विद्यालय था। ऑप्शन ए सही हो जाए। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण राजस्थान में किया था। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध संतूर से है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
और इनका जन्म 1938 में जम्मू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था, जम्मू कश्मीर में। डिगबोई प्रसिद्ध है, तो यह तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए सही है। यह कहाँ स्थित है? डिगबोई असम राज्य में स्थित है। पूछा जाता है कि डिगबोई किस राज्य में स्थित है, तो असम राज्य में है। एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है, तो मनुष्य प्राथमिक के साथ साथ द्वितीयक उपभोक्ता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास कहाँ बताया था, तो एशिया माइनर में बताया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो 1973 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में किया गया था। उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। परमाणु संरचना की संरचना पर काम करने के लिए 1922 में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो नील्स बोर को दिया गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो यह 21 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही है। और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। झांसी रानी रेजिमेंट का गठन 12 जुलाई 1943 को किसके द्वारा की गई थी, तो झांसी रानी रेजिमेंट का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये नवंबर दिसंबर में दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई बिहार में हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इन्हें बिहार का गांधी कहा जाता है। और यह भारत के प्रथम कृषि मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य है, तो पहला राज्य तमिलनाडु है, ऑप्शन डी सही है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है, तो 60 दिन के लिए किया जा सकता है, ऑप्शन इससे हो जाएगा। एक पेड़ की आयु द्वारा ज्ञात की जाती है, तो पेड़ की आयु फलियों को गिन कर की जाती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये आर्मी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना अल बुरूनी ने की थी, ऑप्शन डी से। आरपीएफ में पूछा गया 2019 में। निम्न में से कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है, तो स्पेन है, ऑप्शन डी से। ये भी क्वेश्चन आरपीएफ में पूछा गया 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका सम्मेलन अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। उद्योग की रोटी तथा काला सोना कहा जाता है, तो कोयला को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोयला नगरी किसे कहा जाता है, धनबाद को कहा जाता है, जो झारखंड में स्थित है। नींबू का पीएच मान क्या है, ये भी क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो 2.2 होता है, ऑप्शन सी सही है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है, और जल का पीएच मान 7 होता है, और वह उदासीन होता है। तूतीकोरिन एवं एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो यह बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई दंतेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ पर है, तो यह मंदिर छत्तीसगढ़ में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के परीक्षण में आयोडीन घोल का उपयोग डैश की मिलावट का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो स्टार्च की मिलावट का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में
भारत में पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया था? तो 1963 में किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, और इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो टोटल आपको 51 प्रश्न करा दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।